हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड उच्चतर प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान साइंस का पेपर इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, जहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पहले स्टूडेंट को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वीडियो को। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा। उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जवाब देकर आपको 10 में से 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उनके आंसर ढूंढना किस तरीके से इस वीडियो पर देखेंगे। प्रोटोजोआ से होने वाले संक्रामक रोग है पेचिस, मलेरिया, डायरिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? उपरोक्त सभी। पेचिस यानी कि एंटामीबा, मलेरिया प्लाज्मोडियम और डायरिया जैसे कि जियोर्डिया, ये तीनों बीमारियां सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ के संक्रमण के कारण फैलती है। उत्कृष्ट धातु है लोहा, सोना, हीरा, तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। सोना एक उत्कृष्ट धातु है क्योंकि यह बहुत कम अभिक्रियाशील होता है और सामान्य अवस्था में वायु, जल या अम्लों के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है। कार्बन का एक अपरूप है चारकोल, फुलरिन, हीरा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है। हीरा और फुलरिन कार्बन के क्रिस्टलीय रूप है, जबकि चारकोल अक्रिस्टलीय रूप है। अतः ये सभी कार्बन के क्या होते हैं? अपरूप होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। विद्युत सेल, वोल्टमीटर, अमीटर, चुंबकीय सुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर यह एक विशेष उपकरण है जिसका उपयोग किसी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए किया जाता है। ध्वनि संचरण संभव नहीं है धातु में, पानी में, निर्वात में, हवा में। इसका राइट आंसर होगा निर्वात में। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होता है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। निर्वात में कोई कण न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। सौर परिवार का सदस्य नहीं है ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारामंडल। ग्रह, उपग्रह और ग्रहिकाएं जिसको क्षुद्र ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं और सौरमंडल का हिस्सा होता है। तारामंडल तारों का समूह है जो हमारे सौरमंडल के सीमाओं से बहुत दूर ब्रह्मांड में स्थित होते हैं। फिर बात करते हैं आपके अगला नंबर का प्रश्न। पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पेट्रोल, बायोडीजल, कैरोसिन, डीजल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बिकम बायोडीजल। पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन को जमीन से निकले कच्चे तेल पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है, जबकि बायोडीजल जैविक चीज़ों जैसे पेड़ पौधों के तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है। दहन के समय प्राप्त ऑक्सीजन से जुड़ता है, तो यह क्रिया होती है अपचयन, ऑक्सीकरण, अपघटन, विस्थापन। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑक्सीकरण। रसायन विज्ञान में
जब भी कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ रासायनिक रूप से जुड़ता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बताना है, शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, इसका करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य की श्रव्य सीमा कितनी होती है? वो याद रखना है, 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा। एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के कान केवल उन ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच पर होती है। इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं आपके अगला, घड़ियों एवं कैलकुलेटर में डैश सेल का उपयोग होता है। कौन सा सेल का उपयोग होता है? तो इसमें बटन सेल का उपयोग होता है। इसमें क्या आएगा आपका? बटन। छोटी घड़ियों और कैलकुलेटर में बटन सेल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते हैं और लंबे समय तक निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। डैश प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा शहद। शहद। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। किसान का मित्र डैश को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ को कहा जाता है किसान का मित्र। अम्ल वर्षा सजीवों और निर्जीवों के लिए डैश है। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा हानिकारक। फिर बात करते हैं, डैश के रोगाणु का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया इसका राइट आंसर होगा। तो ये तरीके से आप सारे प्रश्नों का जवाब देख लिए। फिर बात करते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 2 अंक वाले 6 प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पर आपको क्या तैयार करना है? पैराशूट, रस्सी या ब्रश बनाने में किस कृत्रिम रेशे का उपयोग किया जाता है? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। सुर और सुस्वर ध्वनि में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 18, विद्युत लेपन की प्रक्रिया के कोई 2 महत्वपूर्ण उपयोग बताइए। पौधों या फसल के लिए सिंचाई क्यों आवश्यक है? भोजन में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 2 अन्य सब्जियों के नाम व उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। फिर है, किशोरावस्था में संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है, या संतुलित भोजन क्या होता है इसके बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से संतुलित आहार के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। फिर बात करते हैं कि विटामिन ए व सी किन चीज़ों में पाया जाता है और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर है, कार्बन के किन्हीं 3 अपरूपों के नाम लिखिए और एक एक का उपयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के छिलके पर पैर पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? ये 25वां नंबर का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाए तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विश्लेषण करें। तो ये क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के लिए। फिर बात करते हैं आपके 4 अंक वाले 4 प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार के सभी 8 ग्रहों के नाम क्रमशः अनुसार लिखना है आपको। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन और विस्थापन अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। या तो आपको रिएक्शन देकर पूछा जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी आपको दिया जा सकता है।
फिर बात करते हैं आपके BCG एवं OPV टीके का उपयोग किन किन रोगों के बचाव के लिए किया जाता है। घर्षण क्या है? दैनिक जीवन में घर्षण के 2 लाभ व 2 हानियां लिखिए। ये क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के लिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। फिर बात करते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में, हैजा कोलेरा रोग के कारक यानी कि जीवाणु का नाम, प्रमुख लक्षण व बचाव के उपाय लिखिए। अथवा पर फाइलेरिया यानी कि हाथी पाँव के रोग कारक और इनके लक्षण और बचाव के उपाय लिखिए। मोस्ट IMP प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं और क्यों? यह शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? फिर आपको जो चित्र दिया रहेगा या तो उसको लेबलिंग करने के लिए यानी कि उसको नाम लिखने के लिए पूछा जा सकता है, या तो आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सचित्र अंतर बताना है, यानी कि चित्र बनाने के लिए, अंतर लिखने के लिए या लेबल करने के लिए क्वेश्चन आने के 100% चांस है। यही क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम के लिए। फिर बात करते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में लगातार वृद्धि होने से पृथ्वी पर क्या संकट पैदा हो सकते हैं? मूल्यांकन कीजिए। उद्योग हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं? उद्योगों से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कम करने का प्रयास किए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, साला की बागवानी में चने के फसल उगाने के लिए आप कौन कौन सी कृषि क्रियाएं करेंगे? उन्हें क्रमशः लिखिए। विद्यालय की बागवानी के लिए कंपोस्ट खाद बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए और आप इसे कैसे तैयार करेंगे। या तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कृषि पद्धति के ऊपर, कृषि पद्धति का नामांकित चित्र आपको दिया जा सकता है। थ्रेसर मशीन्स है, जो भी चीज़ आपके कृषि से संबंधित हो, हल हो, जो ड्रिप सिंचाई है, इनके बारे में, सिंचाई तकनीक्स के बारे में दिया जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेना एग्जाम के लिए, मोस्ट IMP प्रश्न रहने वाला है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर एंड द कमेंट ऑन द वीडियो।